यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अभीरा की जिंदगी के सामने सबसे बड़ा सच आकर खड़ा हो गया है। एक ऐसा सच जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि किस तरह मेहर ने अपने फायदे के लिए अरमान को उसके ही पिता के साथ मिलकर इस्तेमाल किया। असल में सारी साजिश की जड़ मेहर ही थी। अवार्ड फंक्शन में हार का गुस्सा उसके दिल में बैठ गया, क्योंकि वहां जीत अभीरा के नाम हुई थी। इसी जलन और गुस्से में उसने अपना फ्रस्ट्रेशन ड्राइवर पर निकाला और उसी एक गलती की कीमत एक बेगुनाह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस हादसे की वजह भी कहीं न कहीं अभीरा ही बन गई। अब अभीरा पहले से ही गहरे गिल्ट में डूबी हुई है और ऊपर से सबसे बड़ा झटका तब लगता है तब उस आपको कायद अपना सपाप या अरमान उस इंसान को बचा लेता है जो इस पूरे मामले का दोषी है। यहां से अभीरा की लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। वो चाहती है कि जो दर्द, पछतावा और गुनाह का एहसास वो खुद झेल रही है, वो अरमान तक न पहुंचे, क्योंकि वो अरमान से बेइंतहा प्यार करती है और हर हाल में उसे इस सच्चाई से बचाना चाहती है। लेकिन इस सब से बाहर निकलना अभीरा के लिए आसान नहीं होगा। उसके सामने वाणी की माँ का वो खौफनाक कदम है, जिन्होंने डर और बेबसी में अपनी जान तक दे दी। जाते जाते उन्होंने यह भी बताया कि कैसे ताकतवर लोग सिस्टम को अपने इशारों पर नचाते हैं। केस जीतकर भी इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि उनकी ताकत सामने वाले की जिंदगी तबाह कर देती है। अब अभीरा अकेले खड़ी है, उन लोगों के खिलाफ जो अरमान को सिर्फ एक मोहरा समझने लगे हैं, जिन्हें लगता है कि अरमान अब उनके एहसानों के बोझ तले दब चुका है और बिना सवाल किए वही करेगा जो उससे कहा जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अभीरा इस तूफान के बीच संतुलन बना पाएगी या फिर ये हालात उसे पूरी तरह तोड़ देंगे। क्या अरमान और अभीरा का रिश्ता इस साजिश की आग में जलकर बिखर जाएगा या फिर दोनों मिलकर इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? कहानी अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है।